5-7 साल से रबीउल अव्वल शरीफ 12वीं शरीफ के मौके पे हमारे सुन्नियों का जत्था बहुत जाता है उम्रा करने के लिए, बड़ा बड़ा जत्था जाता है। जानते हो क्या बदतमीजी करते जाकर के वहां पर? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सारे मिलकर के इतना जोर जोर से मुस्तफा जाने रहमत पे लाख बेहुदे, कहां बोल रहा है तू? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिल नबी। जिस नबी की चौखट पर बुलंद आवाज से बात करना जुर्म अजीम है, वहां जाके जोर से देवबंदियों को, वहाबियों को चिढ़ाने के लिए जोर से सलाम पढ़ते हैं। 2000 से डंडे चल रहे हैं 12वीं के मौके। हुजूम करके लोग जा रहे हैं 12वीं शरीफ के मौके पे उम्रा करने, पूरा चक्कर लगा करके हजार की तादाद में, जहां पर लोग बुलंद आवाज तो छोड़िए, अदब गाहे ज़ेरे आसमां ज़र्श नाज़ुतर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीद। जहां जुनैद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी जैसा वली भी आता है तो सांस रोक लेता है। बुलंद तेजी से सांस ले ले, अगर हुजूर की बारगाह में बेअदबी हुई तो क्या होगा? वो हम चिल्ला के सलाम पढ़ते हैं। हमारे लोग खूब दुआ मांगते, या अल्लाह ये वहाबी नजदी बला निकल जाए, यहाँ सुन्नियों का कब्जा हो जाए। जिस दिन कब्जा हो गया ना हरमैन तय्यबैन में सुन्नियों का, तो हुजूर की जाली शरीफ में हमारी औरतें हमारे लिए इतनी चूड़ियां, धागा, नाड़ा, रिबन, फीता बांध देंगे, जाली दिखेगी। और मुजावर खरीद करके सेठ लोग बैठ जाएंगे जन्नत की जाली में, यहाँ पे कोई नहीं आना चाहिए, हम ही बैठेंगे। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, वो भले भगाते रहते हैं मगर हर एक की हाजिरी तो हो जाती बारगाह करम। हमको बड़ा बुरा है, अरे हमको रुकने नहीं देता है, तू अकेले है। लाखों दीवाने हैं जो मुस्तफा की मवादा शरीफ में आना चाहते हैं, और हमको बहुत दुख होता है ये खबीस हमारे यहाँ से निकल जाए तो ठीक है। हज के मौके पे 50-50 लाख लोगों की हाजिरी होती बारगाह रसूल, तुम अकेले। इतना बड़ा प्लान जो बाज़ाब्ता तौर पर सिस्टमैटिक ढंग से क्रिएट किया जाता है और कॉपरेट किया जाता है, कौन कर सकता है? ये निजाम कुदरत है, अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। बज़ाहिर सबब कोई बनता, दिलदार नगर के लोगों और कुर्बो जवार के लोगों, अगर आपके समझ शरीफ के झरोखे और रोशनदान से दिल के नेहा खाने तक कोई बात पहुंचती है तो सोचिए, और ये भूल जाइए कि हम कुछ भी करें हम ही जन्नत में जाएंगे। यहाँ जितने हमारे हजरत लोग बैठे हैं मुझ समेत, कोई यकीन से नहीं कह सकता कि हम जन्नत में जाएंगे, कोई नहीं कह सकता। अल्लाह कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। तो क्या हम बचा के डाल दिए गए? ईमान पर खात्मा हुआ ना तो जन्नत में जाएंगे, और ये किसी को पता नहीं कि किसका खात्मा ईमान। इसलिए जब भी सोने लगो ना तो दिन भर के गुनाहों का और नेकियों का हिसाब करके सोया करो, और सोच कर सोया करो कि आज दिन में हमने कितने गुनाह किए। तौबा करके सोया करो, इसलिए कि पता नहीं है बहुत सारे लोग रतिये में ट्रांसफर हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो सुबह जब मुअज्जिन अजान दे तो अजान देने के बाद वो ऐलान फरमाए, दिलदार नगर के लोगों बहुत अफसोस के साथ आपको इत्तला दी जाती है, फलां बिन फलां जो रात में जलसे में जलवा फरमाते अचानक सोए और उनका इंतकाल हो गया। इंशाअल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके
जनाजे की नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ाई जाएगी। हो सकता है उनमें से आप भी हो और या हम भी हो। बड़ा दीदा दिलेरी देखिए हमारे। अरे मौलाना क्या बात करते हैं आप, अपनी खबर हमारी खबर में थोड़ी जाओगे। जब तुम्हारा बाप तुम्हारी खबर में नहीं जाएगा तो मौलाना की फालतू जाना है तुम्हारी खबर में जाने के लिए। और कब्र को तुमने ससुराल समझा है। पूछो बरेली के कलंदर से, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं अंधेरा कर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाले। सैयदा फातिमा ज़हरा को जिस वक्त जन्नतुल बकी की कब्रिस्तान में उनकी कब्र में उन्हें उतारा गया ना, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी सरहाने खड़े हुए फरमाते हैं, ओ कब्र तुझे खबर है तेरे अंदर कौन आया है? कब्र ने कहा अबू ज़र ज़बान बंद कर ले, कब्र ये नहीं देखती है कौन आया है, कब्र ये देखती है क्या लाया है। इसलिए सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह। लॉकडाउन में हजरत इतना जंग करते थे बेटे नमाज पढ़ने के लिए। 5 आदमी की परमिशन थी लॉकडाउन में नमाज पढ़ने की। तो महल्ले से लोग, मौलाना तुम्हारे बाप की मस्जिद है, हम नहीं पढ़ेंगे नमाज। और लॉकडाउन खत्म हुआ बेटे, बाप के कमबख्त पता नहीं चलता कहां गए, पता ही नहीं चलता कहां है मर्द। और यूं तो बस तूफान बदतमीजी के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। अजमेर मोहल्ला के कुर्बो जवार में एक भी ढंग का अहले सुन्नत का दारुल उलूम नहीं है। एक भी नहीं। मैं पूरे जिले की बात करता हूं अजमेर शरीफ। कहां बैठे गैर मुकल्लिद का मरकज, देवबंदी का मरकज, कादियानी का मरकज, जने किस किस का मरकज कायम है। चारों तरफ इनके मदरसे फैले हुए। हमारे मदरसे हमारी ही कौम के लोग जाते हैं, उनको ही पैसा दे के आते हैं। तारागढ़ पहाड़ी के बैक साइड में चिश्तिया मॉडर्न स्कूल चलता है, जो तकरीबन 18 बीघा जमीन पर है। किसका है वो? देवबंदियों का। वो पहाड़ी जिधर जिंदा शाह मदार के नाम से मंसूब है, उसके बैक साइड में पूरब साइड में एक गांव है रसूलाबाद, जहां पर 16 बीघा पे दारूल चलता है देवबंदियों। हमारे यहाँ 7 तकरीरें मेरी मुआजा शरीफ में सरकार ख्वाजा के आस्थाने पे हुई, 8वें का नंबर नहीं आया था। तो एक खादिम साहब है, अरे हजरत आप लोग जरा इनके खिलाफ तकरीर किया कीजिए। हमने बात क्या हुई? कहा एक आदमी हमारा मेहमान आया लंदन से, और वो हमारे पास, हम उसको जयपुर से लेके आए, हमारे यहाँ 4, 5, 7 दिन रहा। जब वो जाने लगा, उसको हम छोड़ने के लिए जब जयपुर रवाना हुए तो रास्ते में उसने बोर्ड देखा दारुल उलूम का, जो देवबंदियों के दारुल उलूम तरफ था, जो मदार पहाड़ी की पीछे साइड में रसूलपुर में दारुल सिद्दीकिया का। इस तरह गाड़ी मोड़ दो, उधर लेके गए। तो इतने होशियार हैं मर्दूद लोग, देवबंदी लोग, बच्चों को ट्रेन कर रखा है। गरीब नवाज की मनकबत याद करवा रखी है, गौस पाक की मनकबत याद करवा रखी है, बेहतरीन मेहमान का कमरा बना रखा है, सुसज्जित, एयर कंडीशन बढ़िया से, सारा अमला इकट्ठा हुआ, बड़ी मेहमान नवाजी की, कदर की। बेटे तुम ख्वाजा साहब की मनकब सुनाओ ना। एक ख्वाजा की मनकब सुना रहा, एक गौस पाक की मनकब सुना रहा, खूब सुनवाया। उसके बाद जानते हो क्या कहा दिन ने? क्या 10 लाख रुपया उस बंदे ने, जो मेरा मेहमान था ख्वाजा का, उस दारुल में दे के आया। हमने कहा तो आपको तो बहुत ही परेशानी हुई होगी सर।
हाँ, आप हमारे सामने 10 लाख रुपया दे के जाएगा देवबंदी होगा तो परेशानी नहीं होगी, आप इसको बयान क्या कीजिए। ये उन खादिम साहब ने इस तरह से हमारे सुन्नी ख्वाजा के मानने वाले जाते हैं और पैसा उनको दे के आते हैं जो ख्वाजा के दुश्मन है। हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई सिस्टमेटिक निजाम नहीं, बस हम यूं चल रहे हैं, चलती का नाम गाड़ी है, हम सुन्नी जिंदा है माशाअल्लाह, बस इसी में हम मस्त हैं। इसलिए दिलदार नगर और पूर्व जवार के लोगों थोड़ा काम कीजिए, शादी के बड़ी शील का 3 नुक्ता गायब कर दीजिए, एकदम सादी सादी कर दीजिए। फजूल खर्चियों पर पाबंदी लगाओ, जो 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए शादियों में खर्च करते हो ना, इसे बंद कर दो। इसकी जगह पर बच्चियों को बाप की विरासत में हक देने का रवाज डालो, ताकि यहां भी बच जाओ और अल्लाह के यहां भी बच जाओ। बच्चियों को हक दो, खुदा ना खास्ता कभी तलाक की नौबत आ जाए तो बच्चियां कोर्ट और कचहरी में 2-2 3-3 बच्चे लेकर के साल दर साल घूमती ना फिरे, बाप की दी हुई विरासत में से, बाप की प्रॉपर्टी में से जो उसे हक मिला है उस पर रह करके गुजर बसर कर सकती है। ये रिवाज चलते चलते ये भी मैं अर्ज कर दूं, आज दुनिया कुरान पर रिसर्च करती है, हदीस पर रिसर्च करती है और इस पर रिसर्च करके चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, बम बना रही है, रॉकेट और मिसाइल बना रही है, खजाने ढूंढती है, मादनियात निकालती है जमीन से कुरान पढ़कर। इसलिए कि अल्लाह का ऐलान है, वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, वो भी इस कंडीशन से तिबियान लिकुल्ल शै। हम कभी पढ़ते हैं कुरान, ऐसा सजा वजा करके बढ़िया वाला मखमल वाला जुस्तान बनवाएंगे, लपेट लुपुट करके 10 मरतबा चुन्नी चाटी करके फिर उसको रखेंगे ऊपर वाले तार, और जब चांद निकलेगा रमजान का फिर उतारा जाएगा, झाड़ खोल के तब बैठ के गूंगा करता बैठा। और कब आएगा मौलाना के कोई अब्बा अब्बा मर गए ना, अम्मी मर गई तो आएंगे, मौलाना साहब हमारे अब्बा की फातिहा लगा दीजिए, अभी कुरान खानी करवा दीजिए। अगर कह दिया मौलाना ने कि थोड़ा छुट्टी के बाद अच्छा चंदा लेने आने तो बताएंगे, धौंस देता बेटा, चंदा लेने तो बताएंगे। ये कुरान तेरे बाप की बख्शिश करवाने आया है क्या? इसके नुज़ूल का ये मकसद है? अल्लाह कहता है इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान इसलिए आया है ताकि पूरी दुनिया को हिदायत का सरचश्मा अता करे। हमने कुरान की नुज़ूल का मकसद नहीं समझा, इसलिए हम कुरान से भी दूर हैं, मस्जिद से दूर हैं, जुम्मा के 2 रकात की नमाजी बन गए हैं, हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है, जुआ सट्टा अय्याशी फहाशी एमडी अजी अफयून चरस गांजा भांग ये सब खाने पीने मस्त हो गई हमारी कौम के नौजवानों का ये हाल है। ये चंद गुजारिशात थी, थोड़ी कड़वी कड़वी थी, थोड़ी नमकीन भी थी, थोड़ी सी मीठी भी थी। इसको माजून मुरक्कब बना लेना और आराम से 2-4 गोली हिसाब से हजम कर जाना। हो सकता है अगर हाजमा सही रहा तो फायदा कर जाएगा, वरना ये दुकान कल इंशाल्लाह हमारी कटिहार में लगेगी। अब हजरत से सुनिए, हमारे फैजी साहब जलवा फरमाए, इनसे सुनिए, मद्दहाने मुस्तफा है, इनसे सुनिए। कोशिश ये कीजिए कि सुन्नी से मुत्तहिद होकर जिंदगी गुजारे, अपने बच्चों की निगरानी कीजिए, ध्यान दीजिए, मदरसे सुसज्जित कीजिए, बढ़िया मदरसे बनाइए, बढ़िया स्कूल बनाइए, बढ़िया कॉलेज बनाइए। मैंने भी कचौचा में कहा था, कई पीर हजरत मौजूद थे, मोइन मियां भी थे, मैंने कहा कचौचा के पीरों, खुदा के लिए कौम पर एक तो रहम कर दो, एक यूनिवर्सिटी कचौचा के पीर बना दे,
एक यूनिवर्सिटी बरेली के पीर लोग बना दे और एक यूनिवर्सिटी अजमेर के लोग बना दे, मैं समझता हूं काफी हद तक हमारी कौम को फायदा तो मिलेगा ही, मगर मुझे नहीं लगता कि लोग बनाएंगे। हाँ हजरत, क्या किया जाए। बस दोस्तों, अल्लाह करे कि कुछ समझ में हमारी कौम क्या आए। एक महीने में अगर आप 30 दिन बोटी खाते ना, एक दिन बोटी खाइए, गोश्त एक रोज खाइए, और मरारा के सादात का ये फरमान जहन में रखें, आधी रोटी खाओ, बच्चों को खाओ। बच्चे पढ़ लिख गए तो सबसे बड़ी कीमती अमानत आपकी औलाद। अपने बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े मत पहनाओ, इतने छोटे छोटे लोग, अरे अभी बच्ची है, अभी छोटी है, और लेगी पहनाते, लेगी। हमने कहा ये लेगी क्या होता है, तब पता चला बिल्कुल बंदूक की तरह एक जो चली है ना, यूं पहना लेते, उसको लेगी बोलते हैं। आज बचपन में ये नंगेपन का ड्रेस अपनी बच्चियों को पहनाओगे ना, थोड़ी बड़ी होगी वो जिद करेगी तो आपको फिर देना पड़ेगा। यही वजह है कि एयरपोर्ट पे जाइए, कहीं जाइए, ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया में हम आ गए। इतने बेहया लोग, इतने बेगैरत लोग, इतने बेशरम, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, बाप बेटियों के साथ, भाई बहन, सब ऐसे बेहंगम गधों की तरह घूम रहे होते, छोटे छोटे कपड़े पहन करके। फाइनल जुमला, हमारी कौम की शादियों में हम जब जाते हैं कभी कभी तो लगता ही नहीं कि मुसलमान की शादी। हाँ, दुपट्टे तो बहुत जल्दी पहले तशरीफ ले गए थे सर से बाहर, बारीक बारीक कपड़े की रोंगटा तक दिखता है, और उस पर कयामत ये कि अब बाल खुला खुला रख करके फिरिंगी बड़ी नाचती फिरती है लड़की हमारी। अगर भेजा शरीफ में कुछ बात आ रही है तो आइंदा अपनी कौम की बच्चियों, बहनों, माओं को तलकीन करना, तुम्हारा मकाम आवारा बनकर जिंदगी गुजारना नहीं, कनीज़ान फातिमा बनकर जिंदगी गुजारना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।